समीर, कब से कह रही हूँ कि जल्दी निकलो। अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो डॉक्टर को इंतजार करना पड़ेगा। कोट तो पहन लेने दो। चलो। अच्छा भाई, ऑफिस में मुलाकात होगी। हाँ ठीक है, मिलते हैं। हाँ। जी बोलिए हसन भाई। उसका कोड? हसन भाई उसका कोड है HC067। हाँ, और याद रहे कि इन सबको नए सिरे से सीना है। वो तो हमारे पास नहीं है। काट भी तू समीर। क्या ख्याल है अगर मैं कुछ देर बाद आपको कॉल कर लूं तफसील से? जी ठीक है हसन भाई, खुदा हाफिज। तुम्हें भी अभी फोन करना याद आया था? डार्लिंग, ऑफिस में एक जरूरी मसला आन पड़ा था, इसलिए फोन सुनना पड़ा। खैर तुम परेशान मत हो, चलो चलते हैं। छोड़ो परेशानी की बात नहीं। एक मिनट रुको समीर, परेशानी की बात क्यों नहीं है? अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो हमारे इंटरनेट वाले ऑर्डर्स का क्या होगा? क्लाइंट को साफ बताओ कि उनका ऑर्डर थोड़ा लेट हो जाएगा। बाबा आप फिक्र मत करें, ऑर्डर लेट नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। डॉक्टर से फ्री होने के बाद मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ओ समीर, आखिर ये बताओ किस तरह मैनेज हो जाएगा ये? आखिर तुम्हें बाबा ने कंपनी का हेड बनाया है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि बिजनेस को प्रायोरिटी दो। डार्लिंग, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहीं कोई मसला ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। समीर, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? भाई मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसी ने देखना है। सुनो, तुम मुझे डॉक्टर के पास ड्रॉप करके ऑफिस चले जाना, ठीक है? देखो समीर, तुम्हें अपनी पोजीशन का ख्याल खुद रखना चाहिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। हाँ। मैं सब देख लूंगी, फिक्र मत करो। ठीक है तो फिर चलता हूँ मैं। हाँ अब तुम जाओ, शाबाश बेटी, तुमने बहुत अच्छी बात की। बहुत शुक्रिया बाबा जान। जीते रहो तुम दोनों। शुक्रिया बाबा। तो फिर चलें डार्लिंग? हाँ ठीक है चलो। अगर कोई बात है तो हमें आपस में ही कर लेनी चाहिए। बेहतर है कि इस सब में निदा को ना ही लाया जाए तो अच्छा होगा। बेहतर तो यह है कि तुम अपने किए की जिम्मेदारी लो और जो मैं कहती हूँ वो करो बस। चलो आओ मेरे साथ। ओह मेरे खुदाया। हम जानते हैं करीम तुमसे प्यार करने लगा है। क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे बेटे पे? हाँ, वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता कमजोर हो जाए, हत्ता के टूट जाए। ठीक है, मैं कह दूंगी उसे कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता और वो मुझे तलाक दे दे। यकीनन आप दोनों भी यही चाहती हैं। मेरे चाहने से क्या होगा आयशा? मेरी चाहत तो तुम्हारे हाथ में है। तुम कुछ ऐसा करो कि करीम खुद ही तुम्हें छोड़ दे। वैसे मैं कुछ समझी नहीं। मेरे ख्याल से आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी। पहले तुम उसकी हर बात मानो और उसके बाद अपनी मनवाओ। जब वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर वो मोहब्बत नफरत में बदल जानी चाहिए। करीम तुम्हारी तरफ देखने का सोचे भी ना। तुम ये कैसे करोगे? ये तुम्हारी सरदर्द है। करीम को ऐसा लगना चाहिए तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती निदा। नामुमकिन है ये। मैं उसकी मोहब्बत का इकरार नहीं करूंगी और वो मुझे तलाक दे देगा बस। देखो, अगर ये राज किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रहेगी? तुम्हारे घर वाले, माशरे वाले, सब लोग तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे। अब ये तुम पर डिपेंड है कि मैं खामोश रहूं। लिहाजा बेहतर यही है जो कहा जा रहा है वो करो तुम। समझ नहीं आ रही, आप करीम के साथ ये सब क्यों कर रही हैं? देखो, मेरे सामने करीम की मोहब्बत का ड्रामा रचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। देखो, तुम्हारी एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है आयशा। करीम मेरा बेटा है, वो सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिला था मुझे। तो अब मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें ये करना है कि करीम की जिंदगी में से कुछ इस तरह से निकलना है जैसे मक्खन में से बाल। फैसला तुम्हारे हाथ में है, समझदार हो। करीम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी माँ अभी जिंदा है। ठीक है खालदा मैडम, आप जैसा चाहती हैं वैसा हो जाएगा। मैं ये सब करने को तैयार हूँ। अच्छा है, निदा करीम एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ पले बड़े हैं ना ये। अब से निदा ही तुम्हें बताएगी कि क्या करना है।
फुरकान भाई, किधर खो गए हो तुम? वो चली गई है यहाँ से। कौन, उकाशा? हाँ, मगर क्यों? मुझे क्या पता। वैसे कह रही थी कि कुछ दिन रेस्ट करना चाहती है, मगर उसे लेकर तुम परेशान क्यों हो? अरे नहीं यार, कुछ नहीं। तुम छोड़ो इन सब बातों को, ये बहुत लंबी कहानी है। तुम तो जानते हो मैं ऑफिस में चाय देता था, तो इसलिए भाई मैं सब जानता हूँ, कोई बात भी छुपी हुई नहीं है मुझसे। हाँ ठीक है। चलो सब अपना काम करो पूरी तवज्जो से। मैं जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं प्यार करता हूँ तुम्हें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। करीम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैडम आपको कुछ और पता चाहिए? नहीं मैं लोगों से इतना क्यों डर रही हूँ। आखिर ये मेरी अपनी जिंदगी है, अपने तरीके से जीऊंगी मैं। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैडम आप किससे बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं। दरअसल मैं एक एक्ट्रेस हूँ और अपना स्क्रिप्ट याद कर रही थी। तो तुम जाओ। अरे तुम रो क्यों रही हो बहन? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बहन। लेकिन मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें देखकर मुझे परेशानी हो रही है। एक मिनट। हाँ, ये लो, आंसू पोंछ लो। मेरे शौहर ने मुझे धोखा दे दिया। क्या? उसने इस हालत में तुम्हें धोखा दे दिया? कितना घटिया इंसान होगा वो, जो इस हालत में अपनी बीवी को धोखा देकर चला गया। किस कदर घटिया इंसान होगा वो, है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ? मेरी बहन का शौहर भी उसे छोड़कर चला गया। वो भी अभी तक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है। सच बात तो ये है कि मर्दों के साथ होती ही कमीनी है। जब औरत से दिल भर जाता है और वो इस हालत में होती है ना, तो अक्सर भाग जाते हैं। और बहन, मेरी मानो तो तुम भी अपने शौहर पर नजर रखा करो। पता नहीं कब नीयत बदल जाए उसकी। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? मर्दों का कभी एक औरत से दिल भरता है क्या? पता नहीं कब बेवफाई कर जाए। या अल्लाह। मैं तो कहती हूँ नजर रखो अपने शौहर पर। ऐसा कुछ नहीं है समीर, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी यही सोचती थी, पर आखिरकार मेरे साथ भी ये सब हो गया ना। बस भी करो, मुझे क्यों शक में डाल रही हो? वो रोजाना मुझे ऑफिस से फोन किया करता था, कहता था जरूरी मीटिंग है, और मैं समझती थी होने वाले बच्चे के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन वो किसी और औरत के लिए दिन रात एक कर रहा था। हो मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो? बर्बाद हो गई मैं। तुम ये गलती मत करना। ये इतना मुश्किल भी नहीं। हाँ, अम्मी और भाई को गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन बाद में उतर भी जाएगा। हाँ, अरे आयशा मेरी जान, तुमने आने की खबर भी नहीं की। चलो आओ जल्दी अंदर आ जाओ। आओ आओ अंदर आओ। अरे आयशा, फोन तो कर दिया होता। फोन करना जरूरी नहीं है, ये उसका अपना घर है। आ जाओ आयशा, बैठो। आप लोगों से मिलने चली आई भाई। अच्छा हुआ कि आप सब लोग घर पे मौजूद हैं। मेरी जान, तुम जब चाहो आ सकती हो। मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ आओ। खुश आमदीद, आ जाओ। शुक्रिया भाई। बैठ जाओ यहाँ पर। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय डालती हूँ। बैठो। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो आयशा, वैसे भी बहुत बातें करनी थी। लेकिन पहले तुम खाना खा लो। अम्मी,
हाँ बताओ नजमा, तुम क्या बात कर रही थी? अम्मी आपको याद है ना मेरे रिश्तेदारों की वो लड़की जो कारपेट्स का काम करने के लिए इजमीर चली गई थी? वही। अम्मी मुझे जब एक दिन उसके पापा को गुस्सा आया ना तो वो सीधा गए और उसे कान से पकड़कर इस्तांबुल वापस लेकर आए। अच्छा ये बात है। पर उसकी माँ तो कहती थी उसकी बेटी वहाँ बहुत बड़ी अफसर है, बंगला, गाड़ी और इंश्योरेंस भी है उसके पास। नहीं अम्मी, बात तो ये थी कि वहाँ उसे कोई नौजवान पसंद था, उसी के चक्कर में अपने माँ बाप से झूठ बोल रही थी। वो मोहतरमा उस नौजवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके अपना बिजनेस चमकाना चाहती थी। एक अजनबी लड़के के लिए वो अपने घर वालों से झूठ बोल रही थी। हाँ अम्मी, कोई ऐसे वैसे झूठ कहती थी कि मेरा शौहर बहुत ख्याल रखता है, मैं बहुत खुश हूँ वगैरह वगैरह। दरअसल वो नौजवान एक बाअसर खानदान से था ना और किसी गरीब लड़की से मोहब्बत करता था, बस इसीलिए उसने इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है भाभी कि इस सब की कोई वजह हो उसके पास। लो, इसमें क्या वजह चाहिए? उसने सोचा कि झूठ बोल बोल के सबको बेवकूफ बना लेगी और ये सब उसने उस लड़के की वजह से किया। जैसे हर कोई बेवकूफ नहीं होता उसी तरह झूठ के हाथ पांव नहीं होते। बस इसी तरह वो लड़की पकड़ी गई और उसका झूठ सबके सामने आ गया, वो भी कुछ ही अरसे में। मैंने तो सब मजबूरी में किया था क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आयशा जानती उसने सबसे ये कहा कि मैंने ये सब मजबूरी में किया है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए झूठ बोला मैंने। जब उसके बाप को इसके बारे में पता चला तो वो तो बेचारा नीम पागल हो गया और उसकी माँ आए दिन हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी। शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला था ना, उसे बहुत बुरा किया उसने। तौबा तौबा, लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? तो और क्या? माँ बाप ऐसे ही लोग एक दिन कातिल बन जाते हैं। और क्या कातिल आसमान से उतरते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों के टुकड़े टुकड़े करके। रजा भाई भी करीम के साथ ऐसा ही करेंगे, शायद ना करें। हमारा ही है कसूर कि हम अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते। ओह मेरे अल्लाह, हम दूसरों के बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं मेरे बेटे? हमारा क्या लेना देना? मैं तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी औलाद में से किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाए। और हम थोड़ा टेढ़ा जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बस कभी बेवकूफी कर जाता है। शुक्र है अल्लाह का कि सब खुश हैं, आयशा भी खुश है, सब अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। हत्ता कि अरहम ने भी मुझे तंग करना छोड़ दिया। क्या तंग करना छोड़ दिया है अम्मी? आपका छोटा बेटा कब किसी की बात सुनता है? जो दिल में आता है वो करता है, घर में सबको तंग करता रहता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? बोलने से पहले सोच भी लिया करो। मैंने तो सच्ची बात की है, पता नहीं क्यों आपको बुरी लग रही है। अच्छा अच्छा बस करो, अब इस बारे में बात नहीं होगी। मैंने कहा था ना, यही बातें इंसान को कातिल बनाती हैं। अरे यार। अच्छा ठीक है, नहीं बात करती। हाँ आयशा, तुम्हें क्या कहना था? मुझे कुछ नहीं कहना था भाई, बस चाय पीने के बाद मैं चली जाऊंगी। अरे अभी तो आई हो, अभी जाने की बात कर रही हो? तुम कुछ कहने वाली थी, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं कहना भाई, बस आप लोगों की याद आ रही थी तो चली आई। आयशा बेटी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। हम आते हुए से मिलकर नहीं आए ना, इसलिए उदास हो गई है। देखा, इसे कहते हैं तरबियत जो मैंने इसकी की है, वरना आजकल की बच्चियां अल्लाह ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। हाँ। यही बेहतर रहेगा करीम, मेरे ख्याल से यही बेहतर है। अरे भाई, ये हुई ना बात। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें अपनी मोहब्बत का इकरार पहले ही कर देना चाहिए था। खुश कर दिया तुमने, मुझे फख्र है तुम पर। हाँ बिल्कुल, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, मगर जब से मैंने इकरार किया है उसने बात ही नहीं की मुझसे। लेकिन क्यों? एक लफ्ज तक नहीं बोला उसने। हाँ, उसकी आंखों में चमक जरूर थी मगर बात नहीं की उसने। उसका रवैया भी थोड़ा अजीबो गरीब था, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है। जरूर उसे हैरानी हुई होगी भाई। हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं था कि तुम एकदम से ऐसा कर दोगे भाई। आखिर वो एक लड़की है, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी उसे, इसलिए उसने फौरन जवाब नहीं दिया। हो सकता है ऐसा हो, और मुमकिन ऐसा ना हो। उससे कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए था ना, अच्छा या बुरा। गुस्से हो जाती मुझ पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चाहती क्या है। अब तो सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। मैं तो उसे बता के मजीद टेंशन में आ गया। बल्कि भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो ना, इस कैफियत को उस पर बिल्कुल भी जाहिर मत होने देना। और जाहिर है तुम्हारे पास फिलहाल सब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और भाई आयशा को तो तुम जानते हो ना, अगर वो चाहती है कि तुम उसका इंतजार करो तो तुम्हें करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इंतजार ही करना चाहिए। आयशा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मोहब्बत है मुझे तुमसे। तुमने सुन लिया, अब जा रही हूँ मैं। ये क्या था भाई? यही तो तुम चाहते थे। वो बोल कर तो गई है तुमसे कि उसे तुमसे मोहब्बत है। बोला था उसने? और क्या,
कोई इस तरह बोलता है क्या? क्या ये नॉर्मल लगा तुम्हें? मुझे क्या पता यार, मुझे इन सब बातों का कैसे पता हो सकता है? मुझे कौन सा मोहब्बत में कामयाबी हासिल हुई? नजमा, अम्मी को चाय दो। नहीं नहीं, मैं पी चुकी हूँ, बस उठ रही हूँ। काश मेरी बेटी भी कुछ खा लेती। इस घर में तो सबको बातें ही आती हैं और तो कुछ आता ही नहीं। वैसे भी अम्मी को ना सुबह सुबह 2 कप चाय पीना अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ ना अम्मी? हाँ। काम तो सारे मैं करती हूँ, ये तो सिर्फ बातें ही करती अम्मी हैं। मैंने आपकी बात सुन ली है। तो मैं क्या करूँ बताओ? रज़ा, आपने अम्मी का रवैया देखा मेरे साथ? मैंने तुम्हें समझाया था ना, अम्मी से कोई बात नहीं करनी। मैंने तो बस इतना ही कहा कि नजमा, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, लेकिन जब से आपने मुझे खुशखबरी सुनाई है ना, मैं तो फूले ही नहीं समा रही और तितली की तरह उड़ती फिर रही हूँ मैं बस। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है रज़ा। अच्छा बस अब नॉर्मल हो जाओ। अच्छा, वो मैंने आपको कुछ दिखाना है, जरा मेरे साथ आइए। ये तुम क्या बातें कर रही हो नजमा? ये दिन का वक्त है। ये क्या कहे जा रहे हैं आप? पता है 2-3 दिन से आप काम पर लेट ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आज भी जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। एक तो तुम भी ना। अच्छा बताओ क्या कहना चाह रही एक थी? मिनट ठहरिए। ये रहा, मुझे ये घर पसंद आया है। और भी 2-3 ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है। अरे ये तो बहुत महंगा है। इस घर में ना 3 कमरे हैं और एक बालकनी भी है। पर ये तो फ्लोरिया में है। हाँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तो बहुत दूर है और मैं कैफे कैसे आया जाया करूंगा? और वैसे भी ये रकम बहुत ज्यादा है। 10-15 हजार तो ठीक है, मगर यहाँ आसपास ही कोई घर ढूंढो ना, यहीं अपने मोहल्ले में। रज़ा देखिए, मैंने एक डीलर से बात की है। अगर हमने यहाँ करीब घर ले भी लिया तो क्या फायदा होगा? रोज रोज आपकी अम्मी का और अरहम का आना जाना लगा रहेगा। जिस प्राइवेसी के लिए हम अलग होना चाहते हैं वो नहीं रहेगा। जाहिर है वो तो आएंगे। और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा है ना कि हम इस मामले को देख लेंगे। तुम्हें इस बात की जल्दी क्या है? इसका मतलब आप मुझे बहला रहे थे? जब दिल चाहा मुझे अपनी बातों से बहला दिया और उसके बाद अपनी ही मनमानी करने लग जाते हैं आप। हाँ, सोचते हैं कि नजमा तो बेवकूफ है, उससे भला क्या पता चलेगा। बताइए, क्या ये घर रहने के काबिल है? जरा अपनी माँ का रवैया देखें और अपने भाई की करतूत देखें, और अब फैसला आपके हाथों में है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। बहुत शातिर हो तुम लड़की, अपना काम दिखाई दिया ना तुमने। अब देखना नजमा, मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। बालकनी भी है उस घर में। अब बस भी कर दो नजमा। ओह क्या लगता है खालता आंटी, ये कर पाएगी? बस तुम देखती जाओ। खालता आंटी, आपने समीर को देखा है क्या? अरे नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सब कुछ ठीक है, खैरियत तो है ना? मुझे क्या पता आंटी सब ठीक है या नहीं। उसने कहा था कि स्टूडियो का काम खत्म करके वो मुझसे आकर मिलेगा। उसे मैं 2 घंटे से फोन कर रही हूँ और उसका फोन भी बंद जा रहा है। अब क्या करूँ मैं? यही इंतजार करूँ क्या? मेरे ख्याल से शॉपिंग सही रहेगी ध्यान बटाने के लिए। और वैसे भी नई कलेक्शन आई हुई है। नई कलेक्शन तो यहाँ पर भी है। 1 मिनट में देख के आती हूँ। तो कैसा रहा ये? ये रही आपकी चाय। जी अंकल, आप बताइए। रजा, इधर आके मेरी बात सुनो। अरे आओ ना। अरे आ भी जाओ, तुमसे कह रहा हूं। हाँ बोलो, क्या बात है? आराम से यहाँ बैठ जाओ। बात सुनो, मुझे पता है कि तुमने उस दिन मुझे डांस क्लास पर देख लिया था और तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो। सिर्फ जानता नहीं, ये देखो जरा। अब ऐसा करो कि मेरा पुराना खाता जाकर खत्म कर दो जल्दी, और अच्छी सी चाय लाओ मलाई मार के। अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दी तो सोचो क्या हो सकता है। चाय लाओ, शाबाश। बताओ, मंजूर है तुम्हें?
मंजूर है मुझे। बाहर आओ। मुझे तो समझ नहीं आई यार, तुम ही समझाओ ना। वैसे मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी, मगर इकरार किया उसने। हाँ ये तो है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाई मैंने सही, कम से कम चलो तुम तो खुश हुए। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है और मैंने भी उससे कहा कि मुझे उससे मोहब्बत है। इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं ना, और मुझे इस पे खुश होना चाहिए, है ना? हाँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार, अजीब सा, जैसे पता है मुझे कैसा लग रहा है? जैसे कि बचपन में किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम्हें वंडर वर्ल्ड लेके चलते हैं और फिर उसे धोखे से किसी डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने ले जाया जाए। बहुत बुरा हुआ। हाँ, तो और क्या महसूस करूं? हालांकि ये बात बहुत ही स्पेशल होती है, जिससे सुन के इंसान को अंदर से खुशी महसूस होती। उसने मुझसे मोहब्बत का इकरार किया यार, लेकिन मेरे चेहरे पे ऐसी स्माइल है जो तस्वीर बनाते हुए होती है ना? ये अजीब बात। हाँ वाकई, इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है, मगर उसने कहा कि वो तुम्हें चाहती है, तुम और क्या चाहते हो? मैंने उससे इजहार मोहब्बत कर दिया, लेकिन क्यों किया? और किया भी तब जब इस सब का कोई फायदा नहीं है। कितनी हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था ना। आयशा डार्लिंग, शॉपिंग के लिए तैयार हो क्या? क्या शॉपिंग का कह रही हूँ तुम्हें। देखो, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जाओगी। तुम्हें सिर्फ करीम के पास जाना होगा और उसका क्रेडिट कार्ड लाना होगा, वो भी अनलिमिटेड। निदा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? और वैसे भी मैंने आज तक उससे कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही मांगूंगी। ओह कम ऑन आयशा, इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी बात सुनो, अंदर जाओ और जाकर क्रेडिट कार्ड मांग लो। आखिर तुम उसकी बीवी हो आयशा, उसकी जेब पे हक बनता है तुम्हारा। जल्दी से क्रेडिट कार्ड ले आओ, फिर हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। और हाँ, अनलिमिटेड कार्ड लेकर आना। कान खोलकर सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझी? ठीक है, तो मैं कुछ करती हूँ। ऐसा करती हूँ, ये खुशखबरी जाके खालदा आंटी को सुनाती हूँ कि तुम उनकी बात नहीं मान रही। वो भी यही मौजूद हैं। तुम जानती हो ना, अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो नतीजा क्या होगा। हो सकता है वो तुम्हारे घर कॉल कर दें। उनका गुस्सा तो तुम अच्छी तरह जानती हो। अच्छा ठीक है, तुम जो कहती हो वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बार बार एक बात करके टॉर्चर मत किया करो। ठीक है, तुम मत भूलना कि हमें शॉपिंग पे जाना है। जल्दी से कार्ड लेके आ जाओ। शाबाश। तुम यहाँ खड़ी होकर गप्पे लड़ा रही हो, जबकि मैंने जो तुम्हें काम कहा था वो क्यों नहीं किया? ये तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम शायद भूल रही हो मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ, तो मैं निकलवा भी सकती हूँ। मेरे साथ इस टोन में बात मत करना। ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? चलो चलो जाओ यहाँ से। हाँ, हद है वैसे। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। वैसे ये ठीक नहीं है, तुम गलत कर रही हो मेरे साथ। गलत तो अभी होने वाला है। तुम्हें मेरे साथ नहीं बल्कि हुरिया के साथ जाना है। दोनों इकट्ठे शॉपिंग करना। बहुत प्यार है तुम दोनों का, और इसी तरह कुछ वक्त और इकट्ठे गुजार लोगी। चलो अब जाओ करीम के पास। वैसे निदा, तुम मेरी सोच से ज्यादा घटिया निकली। मैं जैसी भी हूँ अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। फख्र है मुझे अपने आप पर, मगर तुम बताओ निदा, कभी तुमने ये सोचा है कि तुम कैसी औरत हो? जानती हूँ मोहब्बत और जंग में सब जायज है आयशा। तुम अपनी खैर मनाओ बजाय इसके कि हर वक्त तुम मेरे बारे में सोचो। मुझे यकीन है बहुत जल्द करीम मेरा होने वाला है। चलो मान लेते हैं तुम जो कह रही हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे और करीम के दरमियान रुकावट मैं हूँ, और मुझे भेजने के बाद करीम तुम्हारा हो जाएगा? नहीं निदा, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। अगर तुम ये सोचती हो कि वो तुम्हें अपना लेगा तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करो, जरा सोचो इस बारे में थोड़ा सा। बेहतर होगा कि तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। जो कहा है वो करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। और हाँ, हुरिया तुम्हारे साथ है। शॉपिंग एंजॉय करना। क्या पता जिंदगी में फिर ये मौका मिले ना मिले। ये क्या है? ये क्या बना लाए हो? बहुत घटिया चाय है ये।
मुझे लगता है तुम होश में नहीं हो अंकल। तुम बीच में मत बोलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? अपने आप को देखो रजा, चाय ऐसे बनाते हैं क्या? बहुत बुरी चाय बनाई तुमने, जाओ नहीं लेकर आओ। मुझे पता है। चाय देखी तुमने रजा कितनी बेकार है? कहा था तुमसे कि मेरे लिए कड़क चाय बनाना, वो भी मलाई मार के। ठीक है, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। हटो पीछे। जरा प्यार से चाय बनाओ, गुस्से में नहीं। करीम, जरा अपना क्रेडिट कार्ड दोगे मुझे? करीम, क्रेडिट कार्ड दो मुझे अपना। क्या तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, वो भी अनलिमिटेड वाला? तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं बहुत ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ करीम। पता नहीं ये मैं कैसे कर पाऊंगी। कमीनी कहीं की कितनी डिटाई से खड़ी है अभी तक। ज्यादा मत सोचो आयशा, जो ये कहती है जल्दी करो ताकि तुम्हारी जान छूटे, क्योंकि अब इसकी बात माने बगैर गुजारा नहीं है। आशा आ रही है। क्या वाकई? हाँ सुनो भाई, यही सुनहरी मौका है तुम्हारे पास। पहले वो बहुत घबराई हुई थी, अब जैसे वो अंदर आए फौरन उसे अपनी बाहों में भर लेना और उसके बाद उसे चूम लेना। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। मैं इस दफा सब कुछ ठीक कर दूंगा ना? हाँ, इस बार सब ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कह रहा है। ठीक है, ओके। भाई सुनो, बाहर काफी लोग मौजूद हैं, क्यों ना हम पर्दे आगे कर लें? यार क्या मेरी बीवी हो यार, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। आयशा आ रही है, बिल्कुल रिलैक्स रहना। कैसी हो? ठीक हूँ। करीम, तुम ज्यादा बिजी तो नहीं हो? दरअसल मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो मेरी जान, क्या बात है? यही मौका है, बोल दो। देखो इतना मुश्किल नहीं था ना इजहार करना। दरअसल मैं यही सोच रही थी कि जाके तुमसे बात कर लूं, क्योंकि हम दोनों मोहब्बत करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक कहा तुमने। क्या एक बात मानोगे? हाँ मानूंगा। मेरी मदद कर। मुझे अपना अनलिमिटेड वाला कार्ड दे दो। क्या कहा? क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हूँ, चाहिए मुझे। दरअसल मुझे शॉपिंग करनी है तो तुम ही मुझे शॉपिंग करवाओगे ना, लिहाजा तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, अनलिमिटेड वाला। हाँ ठीक है मेरी जान, जो दिल चाहे खरीदो। पता नहीं करीम, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? कितनी आसानी से मुझे कार्ड दे दिया, वो भी बिना कुछ कहे। पता नहीं क्या इमेज रह गई होगी मेरी। ठीक है, शुक्रिया। करीम, करोश। तुमने करोम कहा मुझे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही भाई। आयशा रुको। काश जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। हुरिया, छोड़ो ये सब, रखो यहाँ। क्या तुम शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार हो? हाँ आयशा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी मेरे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हो? हाँ ये बात सच है कि मैं काफी अरसे से तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती थी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो हुरिया, इसलिए शॉपिंग के बहाने मैं तुम्हारा शॉपिंग स्टाइल भी अडॉप्ट कर लूंगी और तुम्हारे साथ वक्त भी गुजार लूंगी। ये बात हुई ना, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो ठीक है फिर चलते हैं। हाँ एक दो से चलो। चलो
सब रास्ते से हट जाओ, आज हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रही हैं।